हेलो दोस्त, आप सब कैसे हो। ये हमारा वीआईपी पास मिल चुका है। अब हम चलते हैं रावण दहन देखने के लिए। ये देखिए लोगों की कितनी भीड़ है। ये यहाँ पे अंदर मार्केट लगता है, मेला। 100 रुपये एंट्री फीस है। बाउंसर सब खड़ा है, बिना टिकट के आप जाइए तो पकड़ के खड़ा कर देगा। ये देखिए ट्राई सिटी का सबसे बड़ा रावण दहन, 180 फुट। वो सामने देखिए मंच पे रावण की सेना। यहाँ लाखों की भीड़ में आबादी आती है पूरी। और ये देखिए राम जी की सेना। राम जी की सेना में लक्ष्मण जी, विभीषण जी, हनुमान जी। यहाँ पे राम जी और रावण का संवाद चल रहा है। दोस्तों हमें यही सीख लेना चाहिए कि अहंकार इंसान को मार जाता है। चाहे इंसान कितना बड़ा पैसे वाला हो, कितना बड़ा बुद्धि हो, लेकिन उसके अंदर जब अहंकार आ जाता है तो भगवान उसको छोड़ते नहीं है। इसलिए कहा गया ना, विनाश के काल विपरीत बुद्धि। रावण इतना बुद्धिमानी व्यक्ति था, भगवान शंकर को इतना मानता था, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा अहंकार आ गया कि मैं इस दुनिया पे राज करूँगा और मैं ही भगवान हूँ। जब किसी भी इंसान को जब घमंड आ जाता है तो उसको घमंड को तोड़ने के लिए भगवान उस युग में आते थे। अब तो हर घर में ही रावण बैठा है, तो कहाँ आएंगे। लेकिन रावण को जलाने से पहले इंसान को, रावण को जलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर का जो रावण छुपा है, जो किसी के गलत भावना देखता है या किसी की प्रॉपर्टी हड़पने का या किसी को मारने का, किसी को गलत भावना जो होता है उसी को तो अहंकार कहता है। वो अहंकार इंसान अगर मार दे तो भगवान का शरणार्थी हो जाता है। भगवान का शरणार्थी हो गया, समझिए भगवान का पदवी उसके मिल गया। भगवान यही तो चाहते हैं कि हमारे जैसा इंसान, हम इंसान का अंश है। भगवान जो है, भगवान का अंश है हम इंसान। यहाँ देख लीजिए अभी आने वाले हैं नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री। देखिए लाखों की भीड़ है। यहाँ पूरा पाँव रखने का जगह नहीं होता है यहाँ पे। ये इस साइड में राइट हैंड में कुंभकर्ण, बीच में रावण और लेफ्ट हैंड में मेघनाथ। तो देखिए कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। तो इंसान कहता है कि देखो अगर विभीषण ना होता तो रावण नहीं मरता। ये गलत है, क्योंकि एक ही घर में जन्म लिया, लेकिन माँ की जो गलत मंशा थी उसके कारण रावण मारा गया। क्योंकि माँ का पिता तो रावण के ऋषि थे, लेकिन माँ जो थी वो राक्षसनी थी, और जो राक्षसनी प्रवृत्ति की थी तो राक्षसनी के जैसे उसको बेटे को पालती थी। और जो विभीषण जी थे वो पिता के ऊपर चले, तो इसीलिए वो भगवान की शरण में गए। वो कभी गलत काम किए नहीं। रावण के यहाँ रह के और राम राम जपते थे। तो इसीलिए कभी एक घर में पैदा जन्म होने से नहीं होता है, इंसान की सोच अलग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुंभकर्ण को जला दिया गया है, मेघनाथ को भी जला दिया गया है। इस रामलीला से और इस पर्व से हमें एक चीज़ और सीखने को मिलता है कि समय बहुत बलवान होता है। भगवान राम जो थे, देखिए कल होके जाने वाले थे या राजा बनने वाले थे, लेकिन उनको 14 वर्ष वनवास मिला। लेकिन भगवान हो के भी ये दिखाए कि जब मैं भगवान हूँ तब भी हमें कष्ट मिल सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारे साथ लाख बुराई क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम सच्चे और अच्छे इंसान हो और अच्छे रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारी विजय जरूर होगी। तो भगवान ही जब देखिए 14 वर्ष वनवास काटे, उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन
सब अपने आप मिलते गए, हनुमान जी भी मिलते गए, सुग्रीव भी मिलते गए, सेना मिली, सब कुछ। तो कभी भी सच्चाई के पथ पे इंसान को विजय हमेशा मिलता है। बुराई कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत होता ही है एक दिन। बुराई से इंसान सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन एक दिन उसका नाश होता ही होता है। कितना बड़ा महल खरीद ले, गाड़ी बना ले, बंगला बना ले, क्योंकि हमेशा सच की विजय निश्चित है। अब आ गए हम दोस्तों बर्गर खाने, बर्गर किंग पे। ये बर्गर किंग का व्यूज है चारों तरफ का। दोस्तों अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।